आर्या, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या, सवाल तो देखिए यही है, पारस हमारे साथ है, हर कोई इस बच्चे को देख करके गमगीन है, हर किसी की आंखों में आंसू है, लेकिन ये माजिद हैदरी जैसे लोग जो टीवी बैठते हैं, यही तो मुझे लगता है कसूरवार है, भटकाने में, बरगलाने में और बहलाने में। देखिए, सबसे पहले राकेश पंडिता जी और उनके परिवार को मैं नमन करता हूं, पारस को मैं नमन करता हूं और मेरे कॉन्डोलेंसेस उनके परिवार को। दूसरी चीज ये कि कश्मीर में जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ये रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ये कब से शुरू हो रहा है, 30-35 साल से, और कितने हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले इन्होंने शुरुआत करी, मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई, लोग कहते हैं बताना नहीं चाहते हैं। पहले इन्होंने बोला कि हिंदुओं को मारो, फिर उसके बाद कई मुसलमान खड़े हो गए कि नहीं हमारे हिंदू भाई हैं, इनको कुछ मत करो, तो उन मुसलमानों को मारा इन लोगों ने जो आतंकवादी थे। तो इन्होंने हिंदुओं को भी मारा, इन्होंने मुसलमानों को भी मारा, जो देश के लिए आवाज उठाई उसको मारा, जिसने कश्मीरियत के लिए आवाज उठाई उसको मारा, और ये मारते चले गए, ये मारते चले गए, काटते चले गए लोगों को, और आज तक वही कर रहे हैं। जो सुशील पंडित जी कह रहे हैं ना बात, सुशील पंडित जी गलत बात नहीं कह रहे, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये जो बीज है जो बरगद बन जाता है ना, नॉट ओनली डीरेडिकलाइजेशन बट ऑल्सो काउंटर रेडिकलाइजेशन, वहां से सिखाया क्या जा रहा है मस्जिदों से, वहां से बात क्या होती है, ये जमातुल इस्लामी के जितने भी वहां पे मदरसे, वहां पे क्या सिखाया जाता है। मैं अनंतनाग के आगे एक छोटा सा गांव है, अनंतनाग में ही एक छोटा सा गांव आगे जाते वक्त, वहां पे मैं एक छोटी बच्ची से मिला था, मैंने इसके बारे में लिखा भी था अपने ब्लॉग में। वो छोटी बच्ची 5, 6, 7 साल की होगी, मुझे नहीं पता, तो मैंने ऐसी टॉफी थी, मैंने बोला बेटा ये टॉफी लो, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं, क्या मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, बड़े होके क्या बनोगी, बड़े होके मेरे बेटे होंगे और मैं उन बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। आप एक बात बताइए, छोटी सी बच्ची के दिमाग में जहर किसने डाला, और ये हम लोग नहीं देखते, और हम लोग तब जागते हैं जब राकेश पंडिता जैसा कोई शहीद हो जाता है। कहानियां ये गलत पे आके कौन है? एक मिनट सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ, सुनो बात कीजिए। हाँ, मेरे यूपी में जो भाई जो गंगा में बात कीजिए, हिंदू भाइयों को बनाया गया गंगा किनारे, उनका धर्म निकालो यहाँ से, ये मूड खराब करने वाला आदमी क्या जो श्वेता, इसका निकालो, ये सुनो, ये इसको निकाल दो यहाँ से। सुनो एक मिनट, इसको यहाँ पे हम किस चीज के लिए आए हैं, इस जलील आदमी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। कुछ तो शर्म करो, अपने घर जाके अपनी शक्ल नहीं दिखानी होती तुम्हें। माजिद, तुम्हारे घर वाले नहीं पूछते कि क्या जलील पैदा करा है तुम्हारी तरह, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम इंसान हो, इंसान के बच्चे हो, क्या आपको पहले बात करने की तमीज नहीं है, आपसे इंसान आप करके बात करते हैं, आप तुम करके अपने आप को जलील करते हो और अपने आप को लखनऊ का कहते हो। तमीज नाम का तो आप पे कोई है नहीं, एलिमेंट नहीं है तमीज की, बात करने का तरीका नहीं है। लखनऊ क्या, तुम्हें तो पड़नी चाहिए मुंह पे चप्पल, बेवकूफ का बच्चा, इसको निकालो यहाँ से। अरे आप मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे गौरव आर्या, इफ्तिकार मिसगर और आरपी सिंह जी। इफ्तिकार मिसगर जी, यहाँ बात तो यही है ना, मैं आ रही हूँ मुझे गौरव आर्या आपके पास, और माजिद हैदरी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगी इफ्तिकार मिसगर जी, यहाँ बहुत सोचना चाहिए रंजूशा जैसे लोगों को, या फिर हम ये कहें माजिद हैदरी जैसे लोगों को, माजिद तो लड़ने लगे कि आप क्या करेंगे, कैसे इन हत्याओं को रोका जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि नहीं टेररिस्ट के साथ हमें नहीं रहना है, अगर वो भटका रहे हैं तो हमें नहीं जाना है। देखिए, दो बातें इसमें, कई लोग इसमें, मैं कह रहा हूं वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज आर विक्टिम्स, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। मैं जाता रहता हूं कश्मीर, और वहां पे कुछ ऐसे हालात हैं कि आप कश्मीर को दिल्ली या राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं अक्सर ये कहता हूं श्वेता, और मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, हम लोग कहते हैं कश्मीरी ऐसे जोर से रिएक्ट क्यों करते हैं। जो बच्चा पैदा होता है उसने पैदा होते ही बम फटने का देखा है या कॉर्डन सर्च देखा है, वो बच्चा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, उसका माहौल ऐसा बन गया है, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो रंजूशा जी ने बोला ना, काफी हद तक उनकी बात ठीक थी, आई एग्री विद हिम, एंड पहली बार मैं डिबेट पे उनके साथ एग्री कर रहा हूं। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर से हमें चलना है। ये जो महबूबा है या फिर ये उमर है, इन लोगों ने इतना जहर घोल दिया कश्मीर में अपनी सियासत के चलते कि जो ग्राउंड लेवल के वर्कर है वो कभी ऊपर नहीं आ पाए, जो ग्राउंड लेवल के और नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो नहीं आ पाए। आखिरी चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि जो डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, राइट, जो सुशील पंडित जी ने बोला था, सुशील भाई ने जो बात बोली थी, ये बीज बरगद बन जाता है तब हम एक्शन लेते हैं, ये सबसे बुरी बात है। बोलिए माजिद हैदरी, बोलिए क्या करेंगे इस बीज को खत्म करने के लिए, बताइए। मैंने आपको पहले ही कहा, आज हम इस मंच पे लड़ना नहीं चाहते। मेरी एक विनती होगी आरपी सिंह जी से, अब आप उत्तर प्रदेश को मत लाइएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे, रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपील करना चाहता हूं, मैं भी आपसे अपील कर रही हूं, माफी मांगिए कि आपकी सरकार इसके बाप को नहीं बचा पाई। यार देखो ना, ये बच्चे से माफी मांगिए, आप आज माफी मांगिए इस बच्चे से आरपी सिंह जी,
ये जलील आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये फिर ये वही बकवास कर रहा है यहाँ पे। एक छोटे से बच्चे को सामने देख के अपनी सियासत चमका सकता है। तुम जलील इंसान हो यार माजिद, तुम बुरे आदमी हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को क्या लगता होगा तुम्हें पैदा करके, कितने जलील किस्म के आदमी है। इसको हटाओ यहाँ से यार, इसको श्वेता इसको हटाओ यहाँ से, ये माहौल खराब कर रहा है। कितना बुरा आदमी है ये, क्या बुरा आदमी। एक छोटे बच्चे को देख के पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सैबोटाज कर रहे हो? बीजेपी की टिकट चाहिए, बीजेपी की टिकट के लिए सैबोटाज कर रहे हो डिबेट को। यार एक बात बताओ, इसके बाद की हत्या का सरकार माफी मांगे। सुनो एक मिनट, श्वेता भाई क्यों अलाउ कर रही है? बचा सकते आप क्यों अलाउ कर रही है? माजिद हैदरी, आप इसको क्यों अलाउ कर रही है? क्या हो रहा है? एक मिनट माजिद हैदरी, मुझे थोड़ा सा लगा था कि चलो आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपकी बातों में कोई दम है। ठीक है, आप पहले उत्तर प्रदेश से बाहर आ जाइए और अपने अभी आप शायद कश्मीर में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं बैठे। ठीक है, आपको शायद अपने विषय के बारे में पता नहीं है, आपको कश्मीर की चिंता नहीं है। मैं जरा सुशील जी को ले लेती हूँ डिबेट में। सुशील पंडित जी, आपका दर्द बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, लेकिन हालात बदले, इसी की तो कोशिशें हो रही है। लेकिन आप मेजर गौरव आर्य, मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, ये कहते हैं कि मैं शोक सभा में आया हूँ, फिर ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं कि उस लड़के से माफी मांगे, ये देखते हुए कि लड़का सुन रहा है, उनका बेटा वो सब सुन रहा है। तो ये सब चीजें मत करो, ये बहुत बुरी चीजें हैं ये। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अक्सर माजिद हैदरी हर जगह इतना जहर उगलना कि यूपी में ये हो रहा है, यूपी की लाशें हो रही, यार किसी की मौत हुई आज, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। ये यूपी की शर्म बीजेपी कांग्रेस यही करना है जिंदगी भर। बीजेपी कांग्रेस इसके आगे कुछ है कि नहीं है जिंदगी में तुम्हारी की नहीं, बस यही बीजेपी कांग्रेस। ये इसको ना आप मुझे बताइए, राकेश पंडिता के पास 2 पीएसओ थे, क्या 2 पीएसओ से 3 मिनट से 50 सकते थे? आप फोन कर रहे हैं, जवाब दीजिए। एक मिनट जवाब दीजिए, सीरियस सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए एक मिनट मैं सवाल, ओए गधे बार मत बोला कर, एक सवाल मुझे सुनाई दे रहा है। बेवकूफ आदमी, मुंह बंद करो इसको कुछ आता नहीं। एक तो श्वेता, ऐसे लोगों को तुम लाया मत करो डिबेट में, ये पता नहीं कहां से जाहिल के बच्चों को उठा के ले आते हो और फिर मुझसे कहते हैं लखनऊ। मेजर गौरव आर्य, अगर इनको नहीं बुलाएंगे, मेजर गौरव आर्य, मेरे पास वक्त कम है, मैं सभी मेहमानों से कहूंगी मेरे पास वक्त कम है और मैं माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। लेकिन माजिद हैदरी ये समझ, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।